जनअदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में तेलिक महासंघ के तत्वाधान में सामाजिक चिंतन एवं तेलिक समाज एकता सम्मेलन का आयोजन सालनी पैलेस माधोगढ़ विधानसभा में किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे तेलिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सीतापुर सांसद राकेश राठौर। उनके साथ विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह। इस मौके पर भारी जन सैलाब उमड़ा। सी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेलिक महासंघ के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन सालनी पैलेस में किया गया है, जहां पर जातीय जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही समानता का अधिकार एवं तेलिक महासंघ के अधिकारों को लेकर चर्चा की गई है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य वक्ता में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश सिंह के साथ तेलिक महासंघ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष रंजीत राठौर। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से फूल सिंह राठौर कोठौन द्वारा किया गया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अनूप राठौर अंडा, प्रदेश महासचिव महेंद्र राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष संजू राठौर, प्रशांत राठौर आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आभार मुख्य रूप से ब्रजेंद्र राठौर द्वारा किया गया। इस मौके पर सीतापुर के सांसद तेलिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश राठौर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। मणिपुर तक तो चले तो जाएं, दुनिया घूमने का काम मोदी कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने का मोदी के पास फुर्सत नहीं है। साथियों, ये आपके साथ धोखा है, छलावा है। आपके अधिकारों को छीन के वो किसी दूसरे के वो हिस्से में डालने का काम कर रहे हैं। जो लोग पहले से हमसे बहुत ज्यादा आगे बढ़े, दिनेश जी क्षत्रिय समाज से आते हैं, और दिनेश जी ने कई बार मुझसे कहा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, हमारे समाज के लोग हमको गाली दे रहे थे कि दिनेश तो पागल हो गया है, ठाकुर होके मंडल कमीशन की सिफारिश करता है। सामाजिक न्याय वाले लोग हैं जो चाहते हैं समाज में बदलाव आए। आज उसी सामाजिक न्याय की बात को लेकर राहुल गांधी पूरे देश को पैदल नापने का काम कर रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना लागू हो गई तो तेरी जात के लोगों की गिनती आएगी नहीं आएगी? आएगी। और तेरी जात की गिनती हो जाएगी तो माधवगढ़ के टिकट के लिए आपका दावा मजबूत हो जाएगा, नहीं मजबूत हो जाएगा। बार बार अम्बेडकर 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 किया, और डॉक्टर अम्बेडकर 32 डिग्रियां, 9 विदेशी भाषाओं के जानकार, 26 उपाधियां, पेशा तो उनको बैरिस्ट्री का था, वकालत का था। 1 डिग्री से वकील बन जाते। 31 अन्य डिग्रियां उन्होंने हमारे आपके लिए ली। हमको आपको सम्मान दिलाया, हमको आपको अधिकार दिलाया, महिलाओं को अधिकार दिलाया, और संविधान से हमको संरक्षित करने का काम किया। ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर को, हमारे नेता को अमित शाह राज्यसभा के अंदर अपमानित करने का काम करते हैं। अपमान का बदला लेंगे या नहीं लेंगे? पक्का? कितने हाथ उठा जरा जोर से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान को, महात्मा गांधी को गोली मारने वालों को कभी भूलना मत, और तेरी जात के आरक्षण को खत्म करने वालों को ना भूलना। हमारे बच्चे और बेटी को जिन्होंने रोजगार को छीना, उनको भी ना भूलिएगा। और आपके बीच मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं पूरा प्रयास करूंगा, ईमानदारी से प्रयास करूंगा कि आपके बीच आपका बेटा, आपका कोई नौजवान इस क्षेत्र का नेतृत्व करे। पूरी ताकत के साथ, तन मन धन के साथ उसके साथ में खड़ा दिखाई पड़ूंगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि कोई भी राजनीतिक लड़ाई बहुत ताकत के साथ लड़ी जाती है। खेल बनाने के लिए कोई लोग ना लड़िएगा, और लड़ना है तो पूरी ताकत से लोगों को मजबूर कर दीजिएगा। लोग कहें कि भला को टिकट दीजिएगा, यही जीतेगा। आप लोग क्षेत्र में लगिए। कांग्रेस पार्टी ने आपकी ओर हाथ बढ़ाया है। आप कल्पना कर लें, मैं तो 8 जून को कांग्रेस पार्टी 2023 में ज्वाइन किया था, जिस समय राजनीतिक दीवान में था। दिनेश जी से मिला और एक 5 रुपए की रसीद कटा के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। दिल्ली नहीं गया, पूरे चुनाव में पूरे टिकट के प्रयास दिल्ली नहीं गया। यही दिनेश जी सब लोग प्रयास करके मेरा टिकट सीतापुर ले आए, और एक अच्छा रकम भी चुनाव लड़ने की दिलाई, और चुनाव जीता था। कांग्रेस पार्टी आपको अपने बीच अपना एमपी पाके आपको गर्व हो रहा, सम्मान हो रही, प्रशंसा हो रही है नहीं?
जितने लोगों को प्रसन्नता हो रही है जरा हाथ उठाए रखें जरा, थोड़ी देर रुके ना, रुक गिराइएगा ना, देखे तो दम कितनी है। सबको प्रसन्नता हुई। तो ये प्रसन्नता अगर कांग्रेस पार्टी टिकट ना देती तो आपको हो पाती क्या? तो कांग्रेस पार्टी का ये उपकार हम पे आप पे है या नहीं? नहीं है। अपने एमपी को अपने बीच पाके आपको प्रसन्नता हो गई और मैं एमपी बना कांग्रेस पार्टी के टिकट की लड़ा। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल जी हमारे नेताओं का ये उपकार हमारे लोगों के ऊपर है या नहीं है? तो इसके चुकाने के लिए हम लोगों को काम करना दीजिए। तो न करवाया जाए कि तेरी समाज गद्दार है, धोखेबाज है। तो करेंगे, सारे के सारे लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे, हैं? पक्का? भाजपा वाले तो कहा सब हमारे वोटर बैठे हैं, क्यों? नहीं है। सब लोग चुकिए। अब भारतीय जनता पार्टी को तब तक इनको जमीन में डालिए जब तक इनका नक्शा न गायब हो जाए, साफ ना हो जाए, जमीन दोष कर दीजिए। इनकी जड़ों से इतना उखाड़ के फेंकी कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा न बचे। ये आरक्षण विरोधी लोग, हमारे बच्चों से उनका सम्मान अधिकार छीनने वाले लोग, हमारी महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले लोग, महात्मा गांधी को गोली मारने वाले और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग आज हम पे राज करेंगे क्या? महात्मा गांधी को गोली किसने मारी? पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, संघ के लोगों ने, संघ की विचारधारा ने महात्मा गांधी को गोली मारी। आप कल्पना करिए कैसा शख्स था, कैसी शख्सियत थी महात्मा गांधी की। कल्पना कर सकते हैं? दुनिया के महान वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने अपने समय में कहा था कि आने वाली पीढ़ी कभी सोचेगी कि हाड़ मास का भी कोई शख्स कभी महात्मा गांधी की दुनिया में किसी कोने में पैदा हुआ। लोगों को बदल दिया। संचार का माध्यम नहीं था, मोबाइल नहीं थी, रेडियो घर करता था, समाचार पत्र बहुत कम लोगों तक आता था। उस समय उन्होंने पूरे देश को जगा दिया, पूरे देश के लोगों के पीछे चल दिया। ऐसे शख्स को गोली मारने का काम भारतीय जनता पार्टी संघ के लोगों ने किया। वही लोग बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं। बाबा साहब का नाम लोगों में सबसे ज्यादा कोई शिक्षित वर्ग है तो रही सबके लोग हैं, जिसके लिए आप बधाई का पात्र हैं। लेकिन राजनीतिक शून्यता हो रही की बहुत कचोट की है। मैं जब कभी इधर माधवगढ़ या इसके इर्द गिर्द रहता हूँ तो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या है, लोग 40,000, 45,000, 50,000 इसके ऊपर भी कभी कभार ले जाते हैं। और हम लोग इधर से चुन के आते हैं, वहां तो उस विधानसभा के अंदर मात्र 15,000, 17,000। आप 40, 45, 50,000 के बीच आपकी शून्यता तकलीफ देती थी। और हम लोगों का बार बार आपके बीच आना सिर्फ एक आकांक्षा है, एक अभिलाषा है कि आपके बीच ये राजनीतिक शून्यता समाप्त हो। मेरा जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के लोगों ने हमको चुन के ये सम्मान दिया और लोकसभा में पहुंचने का अवसर दिया, और यहाँ से लगभग 300, 350 किलोमीटर दूर है। और जब मैं आपके क्षेत्र में आता हूँ, आपके बीच रहता हूँ, तो उनसे दूरी बन जाता है। लेकिन वो लोग हमेशा माफी देते रहते कि राकेश राठौर जाओ, आप हमारी ओर से मोहलत है, आपको अनुमति है कि आप अपने लोगों के बीच काम कर लो। ये पूरे देश के अंदर जाति जनगणना के सवाल को लेकर पूरे देश को मथने का काम कर रहे हैं, पैदल चलने का काम कर रहे हैं। कितने लोगों को ये बात पता है कि राहुल जी जाति जनगणना को लेकर पूरे देश के अंदर पैदल चलने का काम कर रहे हैं? वो लोग मेरा हाथ उठा दें। कुछ लोग तो इसलिए उठा दिए कि हमारे पड़ोस वाले उठाए, हम भी उठा दें। राहुल जी जाति जनगणना को लेकर पूरे देश के अंदर पैदल घूम रहे, भ्रमण कर रहे, लोगों के बीच पहुंच रहे। ये बात आपको सबको पता है ना? तो देखो पीछे मैंने नहीं पता। जाति जनगणना है क्या चीज?
जाति जनगणना यानी कि इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक जात के लोगों को उसकी सरकारी आंकड़े हो, उसकी सरकारी अथेंटिक संख्या पता हो, पक्का रजिस्टर हो कि अमुक जात के इतने लोग इस देश के अंदर निवास करते हैं। पता नहीं, आपको पता नहीं पता है। इसमें बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, राजकुमार जी तो मेरे साथी बैठे हैं। 13 अगस्त 1990 को इस देश के अंदर, देश आजाद होने के बाद 13 अगस्त 1990 को इस देश को परिवर्तन करने के लिए एक बड़ा घटना हुई थी, जब इस देश के 52% पिछड़े वर्ग की आबादी के लिए इस देश में मंडल कमीशन लागू किया गया था, जिससे पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान था। 52% आबादी पिछड़े वर्ग के लोगों की, और 52% में 27% आरक्षण का प्रावधान किया तो पूरा देश जल उठा था, पूरा देश जल रहा था। और पिछड़े जात में तेली जात भी आता है। 52% लोगों को 27% आरक्षण न्याय नहीं था। क्या न्याय था? 52 लोगों को अगर 27 रोटी खाने को दी जाए, एक हिस्से में आधी रोटी आएगी, क्या न्याय था? लेकिन फिर भी पिछड़े वर्ग के लोगों ने सर झुका के उसको कबूल कर लिया। लेकिन इस देश की जातिवादी व्यवस्था ने इतना कड़ा विरोध किया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट वर्षों तक अदालतों में चक्कर खाती रही, धूल काटती रही। मोदी ने खत्म कराया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खत्म कराया गया, लेकिन फिर भी मेरी जात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना, ज्यादा गवारा नहीं किया। यहाँ बैठे, ये बात पक्की सी बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी तो हैं, तभी तो बैठे इतनी ठंडक में। लेकिन फिर भी अभी बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए, बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं मेरी जात के लोग। और कुछ को ये भी कह रहे हैं कि हमारे बिरादर है मोदी, कुछ इसमें भी लगे कि बिरादरी जोड़े हैं। तो एक आदि सेनाएं बन गई, एक सेना भी बनी मोदी राठौर युवा सेना, और सेना बनी आरक्षण हमारा छिन गया, सेना खड़ी। पिछड़ों का आरक्षण छिन गया, तेली जात का आरक्षण छिन गया, मोदी सेना खड़ी, मुंह बाय देख रही। अच्छा आप बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, नहीं रही? कितनी बार रही? 4 बार रही। क्यों 4 बार रही ना? 3 बार मुलायम सिंह की, 1 बार अखिलेश, और 4 बार उनकी सरकार में यादव तो छोड़ दिए, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी सम्मान मिला या नहीं मिला? और मायावती जी जब रही 4 बार, तो उन्होंने दलितों के अधिकारों को भी मजबूत करने का प्रयास किया, उनके भी अधिकारों को बढ़ाने का प्रयास किया। तो मोदी आए गए, तेलियों में पैदा हुए। कितनी बार तेली जात के लिए बोले कि तेली कमजोर, इनका भी कल्याण कर दिया जाए। जरा एक आदमी हाथ उठा दे जिसने कहा, सुना होगी मोदी ने अपने मुंह से एक बार तेली कहा। मुझे पीछे भैया हाथ हिला रहे थे, नहीं कहा कभी नहीं कहा। एक बार मोदी कहते थे कि मेरे तेली जात के लोग कमजोर हैं, इनको भी संरक्षण देने का काम किया जाए, इनको भी मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। तो आज तेली जात के नौजवान उठ के खड़े हो जाते, नहीं खड़े हो जाते। लेकिन जात के नाम पे उनके मुंह से एक बार नहीं निकला। हाँ, ड्रामा जरूर किया। आज उनकी भतीजी और भाई हमारे सीतापुर 2-3 दिन से घूम रहे हैं, सोनल मोदी और प्रहलाद भाई मोदी 3-4 दिन से सीतापुर में घूम रहे हैं, इस मंदिर से उस मंदिर में जा रहे हैं। आता पता नहीं जात का, और बार बार अजीब तरीके की बातें की। मुझे भी मेरी जात के नाम पे गाली मिली। अरे जात के नाम पे गाली, प्रधानमंत्री बन गए फिर भी तुम्हारी जात के नाम पे तुमको गाली मिले, तो तुम्हारी जात का बेचारा जो आदमी मजदूरी कर रहा, ठेला लगा रहा, पोंछा लगा रहा, उसका हाल क्या होगा? कभी उसके बारे में सोच लिए होते कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अगर तुमको कहना पड़ता, मजबूरी है तुम्हारी कि तुमको जात के नाम पे गाली मिलती है, तो तुम्हारी जात का जो कमजोर वाला भाई है, बेटा है, तो उसकी तो बहुत बुरी हाल होगी। उसको तो सांस लेना मुश्किल होगा। कुछ प्रयास उसके लिए भी कर लेते। दुनिया का रमन, दुनिया का प्रपंच मोदी ने 10.5 साल के राज में किया।